नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 अर्थात कोरोना वायरस के कारण हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमारी कक्षाएं भी समय से नहीं चल रही हैं। यह बहुत दुखद घटना है। प्रशासन के आदेश अनुसार आपकी अध्ययन जारी रखने के लिए, आपकी पढ़ाई के नुकसान को बचाने के लिए प्रत्येक विद्यालय की तरफ से व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको शिक्षा देने का प्रस्ताव है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि दिए गए समय अनुसार आप सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर आएँ और अपनी पढ़ाई को जारी रखें और होने वाले नुकसान को बचाएं। बच्चों, मैं आपको विज्ञान पढ़ाऊंगा। जैसे कि आप जानते हैं मैं आपको विज्ञान पढ़ाता हूँ। इसी क्रम में विज्ञान के भौतिक विज्ञान भाग के पाठ प्रकाश का परावर्तन को मैं आपको आरंभ में पढ़ाना शुरू करता हूँ। बच्चों, जैसे कि पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हमें यही जानना चाहिए कि प्रकाश क्या होता है। बच्चों, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। बिल्कुल हम जान गए कि प्रकाश एक ऊर्जा है और यह वस्तुओं को देखने में भी हमारी मदद करता है। तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है। प्रकाश के अन्य और भी गुण हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। बच्चों, प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश एक तरंग के रूप में गमन करता है, चलता है। तरंगे कई प्रकार की होती हैं। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? बच्चों, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं? बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगे वे तरंगे होती हैं जो विद्युत और चुंबक दोनों के लक्षण दर्शाती हैं, प्रदर्शित करती हैं। उनमें विद्युत और चुंबक दोनों का क्षेत्र उत्पन्न होता है। बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों के भी गुण होते हैं, जैसे कि ये निर्वात में भी चल सकती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ठीक है, तो इसी तरह प्रकाश भी निर्वात में चल सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है। सबसे तेज प्रकाश निर्वात में ही चलता है। प्रकाश अन्य माध्यमों में भी चल सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात के साथ साथ अन्य माध्यमों में भी जा सकती हैं। इसी प्रकार प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलता है। जैसे जैसे माध्यम सघन होता जाएगा, प्रकाश की चाल धीमी होती चली जाएगी। तो बच्चों, हमने प्रकाश को जाना कि प्रकाश क्या है। अब हम इस पाठ में आगे बढ़ते हैं। इस पाठ में हम प्रकाश की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना को मैं लेता हूँ जिसे हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये हमारे पाठ का भी शीर्षक है और ये प्रकाश की एक घटना भी है। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो मैं आपको बताता हूं कि जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकराता है तो वह लौटकर वापस चला जाता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आइए चित्र के माध्यम से इसको समझते हैं। मैं ये एक चिकना तल लेता हूं। मान लिया ये एक
समतल दर्पण है। ये वही सामान्य दर्पण है जिसमें हम सुबह अपना चेहरा देखते हैं, उसी का ये तल है। एक प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आती है, इस तल पर आती है। जैसे ही यह दर्पण से टकराती है तो हम पाते हैं कि ये लौटकर वापस चली जाती है। तो बच्चों, यही घटना है प्रकाश का परावर्तन। इस घटना में जो प्रकाश की किरण तल से टकराती है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। तथा जो किरण तल से टकराकर वापस लौटती है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। तथा आपतित किरण तल के जिस बिंदु से टकराती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं। तो बच्चों, ये है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन से जुड़े हुए दो नियम हैं, उन नियमों की व्याख्या भी मैं यहां करूंगा। पहला नियम है समझने से पहले हम ये देखते हैं कि आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक अभिलंब खींचते हैं। यह तल के लंबवत है और मैं इसे अभिलंब करूंगा। आपतित किरण इस अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। तथा परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो बच्चों, पहला नियम इन्हीं दो कोणों से जुड़ा हुआ है। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। माना कि आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ 60 डिग्री का ही कोण बनाएगी। इस पर आंकिक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे, तो इस नियम को अच्छे से याद रखिए। अब आता है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 भी बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत समझने योग्य है। क्या कहता है दूसरा नियम? दूसरा नियम ये कहता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे बच्चों? थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लिया ये मेरा हाथ एक तल है, आपतित किरण इस तल पर आती है तथा आपतन बिंदु पर टकराने के पश्चात वह किरण इसी माध्यम में वापस जाएगी और आपतन बिंदु पर अभिलंब भी इसी माध्यम में होगा। इस नियम का ये कहना है। दोबारा समझेंगे, क्या कहता है नियम नंबर 2? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब वह परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। नियमों को एक बार फिर जानेंगे। आपतन कोण बराबर है परावर्तन कोण की, यह है प्रथम।